बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए फॉर द ऑल सेमेस्टर की इंग्लिश की बुक का यूनिट 3 दैट इज़ प्रोग्रेस। सो हम प्रीवियस 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि क्या नेचर होता है, क्या क्राइम होता है। हमने इंटरनेट एंड क्राइम पढ़ा था, नेटवर्क एंड क्राइम। तो अभी इसमें वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रोग्रेस। तो ये हमारे रिलेटेडली कोज एंड इफ़ेक्ट से बारे में है सब कुछ। तो हम इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या बोलता है। सो इंट्रोडक्शन। Ever since the evolution of mankind, human beings are naturally driven to progress in various fields like agriculture, medicines, technology, transport, communication. Multiple effects of this progress, some positive and some negative include. देखो अभी हम कितने साइड से ह्यूमन काइंड शुरू हुआ है, प्रोग्रेस तो हो ही रही है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो रही है। तो प्रोग्रेस बेसिकली किन चीज़ों में हो रही है? एग्रीकल्चर में हो रही है, मेडिसिन में हो रही है, टेक्नोलॉजी में, ट्रांसपोर्ट्स में, कम्युनिकेशन में, मल्टी मीडिया में हो रही है। सो इनके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होंगे। लाइक इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट मोस्टली नेगेटिव। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो मोस्टली नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन इतनी हो रही है, ह्यूमन जैसे बढ़ रहे इंक्रीज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो इन्वायरमेंट पे तो गलत इफेक्ट हो रहा है। देन रेजिंग ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन like rise in disease in and ailments. then उसके बाद एलिमेंट्स होते हैं इलनेस जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती है। देन उसके बाद इन्वेंशंस ऑफ वेरियस मशीन्स एंड गैजेट्स ऑफ कंपनी, चेंजेस ऑफ लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, इन सब पे भी ऐसे ही इफेक्ट आ रहे हैं। देन सेकेंड वन दैट इज़ डिस्कशन। अब डिस्कशन की बात करते हैं तो वर्किंग ग्रुप्स एंड डिस्कस विच टू ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि हमें 2 चीज़ों पर बताना है, कुछ मतलब सजेशंस दिए हुए हैं ना, जैसे कि मेडिकल में है जिसके बारे में डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में बताना है, या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में बता दो जो कि डेवलपमेंट ऑफ स्मार्टफोन्स, एजुकेशनल प्रोग्रेस के बारे में बता दो। मोर स्टूडेंट्स आर गिव टू यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर में जैसे कि मॉडिफाइड प्लांट्स आ रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ इन indicating successful survival of women's plants, etc. Then 2 areas of women progress which are more important other than agriculture advances and educational, जो कि 2 areas बताना है जो कि एग्रीकल्चर अदर देन अदर्स आर एग्रीकल्चर एंड एडवांस एजुकेशनल प्रोग्रेस, जो कि 2 डिफरेंट है। एक है एग्रीकल्चर एंड सेकेंड है हमारा एजुकेशन। से एग्रीकल्चर क्या है? सो एग्रीकल्चर में क्या आया है? मशीनरी आई हैं, पेस्टिसाइड्स आई हैं, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन प्लांट्स आए हैं जो कि डिक्रीज इन स्टारवेशन एंड फेमिनिन विच इन टर्न हेल्प इन ह्यूमन सर्वाइवल इवन द मोस्ट बैकवर्ड कंट्रीज। देखो जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है हैज़ लीड टू डिक्रीज। जो फूड प्रोडक्शन ऐसा हो रहा है कि स्टारवेशन तो नहीं आ रही है, फेमाइन भी नहीं आ रही है। देन एजुकेशन से क्या है? राइज इन नंबर ऑफ स्कूल्स, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज, इन यूनिवर्सिटीज़, ये सब इंक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं स्टूडेंट्स के लिए। देन उसके बाद द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ एडवांस इन एजुकेशन हैव स्पायरलिंग इफेक्ट एंड स्पायरलिंग इफेक्ट क्या होता है? एक साइकिल होती है नेगेटिव थिंकिंग की, पैटर्न्स की, जो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है। सो इफेक्ट ऑफ ऑल इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। द प्रोग्रेस इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, प्रोग्रेस ऑफ फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इन्वायरमेंटल, ये सब चीज़ों की प्रोग्रेस ही आई है। देन सेकेंड वन दैट इज सिलेक्ट 2 or 3 आइटम्स फ्रॉम वन एंड सजेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटेड कॉज एंड इफेक्ट्स। अभी मैंने 2 या 3 आइटम लेने हैं, हमें फर्स्ट एग्जाम्पल्स है जिसमें से बताना है कि क्या क्या रिलेटेड है। सो एग्जाम्पल जैसे कि 2 मेजर इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस के आर बेटर एजुकेशन एंड वर्कफोर्स। एग्रीकल्चर एडवांसेस हैव रेट, जैसे कि जैसे कि एजुकेशन में हमारे बेटर एजुकेटेड एंड वर्कफोर्स आई है, एंड हमारे एग्रीकल्चर एडवांसमेंट में प्रोडक्टिविटी एंड हेक्टर Another results advance in agriculture is then present your ideas। अब 2 मेजर इफेक्ट्स बताने हमें। मेडिसिन आर प्रोलोंगेशन एंड एवरेज लाइफ स्पैन एंड रिडक्शन नंबर ऑफ एपिडेमिक डेथ्स। हमारे मेडिसिन में क्या है? एपिडेमिक डेथ्स कम होने लगी है। देन सेकेंड है एडवांस इन एजुकेशन हैपन, साइंटिस्ट एक्सप्लोर मैनी hitherto mysterious of nature lead many technological advance innovations। तो हमारे
एडवांसेस और एजुकेशन में हमारे ये सब चीज़ आई हैं. देन द आइडियाज़ वर पुट फोर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इन द क्लास. एंड ये तो फालतू की चीज़ है. सो अब पढ़ते हैं लिसनिंग कि लिसनिंग क्या होता है. बेसिकली अब मेन पॉइंट शुरू होने वाला है पूरी हमारी यूनिट का. सो लिसनिंग इन अकेडमिक लेक्चर्स द यूज़ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट फ्रिक्वेंटली मेड. क्योंकि देखो अकेडमिक की बात करें जो कॉज एंड इफेक्ट है वो फ्रिक्वेंटली आए हैं. उसके बाद इस लेक्चर में भी फोकस मेनली ऑन द कॉज ऑफ समथिंग. किसी का चीज़ का कुछ इफेक्ट है कुछ है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग. हम फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, मेन चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम आर नियर्स. सो उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ कॉज बाय चीफ एयर पोल्यूशन. कि देखो एयर पोल्यूशन से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग. तो कॉज क्या हुआ, एयर पोल्यूशन. इफेक्ट क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग. देन ग्लोबल वार्मिंग इज अ रिजल्ट इन एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज. अब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज है क्योंकि उसकी वजह से ही हमारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं. दैट इज़ इफेक्ट. तो उसके बाद अभी कोई टास्क दिया हुआ है, हमें वर्क में पेयर्स में काम करना है, एक हेल्दी सिटी में जाना है जहाँ पे लार्ज अर्बन एरिया. तो फिर दिखाना कि क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स हैं. सो द इफेक्ट्स ऑफ लिविंग इन सिटी अर्बन एरियाज ह्यूमन हेल्थ आर. कि यहाँ पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं कि फास्ट पेस लिविंग है, मेंटल स्ट्रेस है, इंक्रीज एनवायरमेंट है, एंड पोल्यूशन ज़्यादा है, मोर हीटेड एटमोसफेयर है, एंड टू सिग्निफिकेंट एरियाज क्या है, एयर पोल्यूशन एंड स्ट्रेसफुल लिविंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर दो. और अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो मेरे व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा. वहाँ पे इस PDF का लिंक होगा. ऑलरेडी काफ़ी बच्चों ने एक्सेस कर लिया. मुझे किसी और फ्रेंड से थ्रू मेरी ही PDF मिली है, रिसेंटली की बात है. देन अभी यहाँ पे एक टास्क दिया हुआ है. ये टास्क क्या है, गेनिंग एन ओवरव्यू ऑफ लेक्चर. मतलब ये लिसनिंग की प्रैक्टिस है. तो आपको एक QR कोड स्कैन करना पड़ेगा. क्लास सुन सकते हो, उसके बाद इसके कुछ आंसर्स हैं. बट अभी हम लिसनिंग तो नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या होने वाला है. सो ये एक लेक्चर है जहाँ पे टुडे के लेक्चर में बताया गया है कि हम देखते हैं कि जो ह्यूमन प्रोग्रेस है कहाँ तक जा रही है. जैसे कि जो अर्बनाइजेशन है वहाँ तक है. फिर उसके बाद जो ग्रेजुअल मूवमेंट हो रहा है ह्यूमन पॉपुलैरिटीज़ का, रूरल एक्सेप्टेंस सिटीज़ तक आ रहे हैं, अर्बनाइजेशन आ रही है ह्यूमन हेल्थ में, इससे हमारी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है, अर्बनाइजेशन आ रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आ रहे हैं इसके. दैन जो लाइफ स्टाइल है हमारा वो अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है, वो अच्छे से एकदम ऑन गोइंग चल रहा है. एंड उसके बाद लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे से आ रहे हैं बट ड्यूरिंग समर्स. एंड ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू मेन इश्यूज़. यहाँ पे दो मेन इश्यूज़ हैं पीपल इन्फ्लुएंस हेल्थ इन सिटीज़ में. कौन कौन से, जो हीट स्ट्रेस आ रहा है जो ड्यूरिंग दिस समर कंडीशंस, एंड द एयर पोल्यूशन. ये दो फैक्टर्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ब्रॉडली इफेक्ट कर रहे हैं. जो हीट स्ट्रेस है इन पर्टिकुलर मेजर फील्ड में वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन हीट साइड इफ़ेक्ट की वजह से होता है. Then now the urban refers to the situation. So urban heat situation क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो अर्बन सेंट्रीज होते हैं बहुत ज़्यादा होती हैं. एंड वहाँ पे होटल ज़्यादा, जहाँ पे कंट्री साइड एरिया जहाँ पे होटल साइड ज़्यादा आती है. फिर उसके बाद अर्बन सेंटर्स आर हॉटर बिकॉज फर्स्टली दे आर बिल्टअप. क्योंकि अर्बन सेंटर्स इतने ज़्यादा हीटअप होते हैं क्योंकि पहले तो वो बनाए जाते हैं उस जगह पे. दे फर्स्टली आर बिल्टअप देयर एंड रेदर देन नेचुरली में नेचुरल नहीं होते इसलिए वो ज़्यादा हीटअप होते हैं. और जो रोड्स बिल्डिंग्स होते हैं फ्यूअर गैप्स होते हैं, थोड़े से स्पेस होते हैं, कोई वेजिटेशन नहीं होते वहाँ पे. जो रूरल एरियाज़ होते हैं वो ज़्यादा कूलर होते हैं, वेटर होते हैं. एंड ऑल्सो जो सिटीज़ होते हैं वहाँ पे जो हीट होते हैं वो क्रिएटेड बाय पीपल्स होती हैं. एंड उसके बाद जो अर्बन हीट इफेक्ट इसलिए वहाँ पे ज़्यादा होता है. देन नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग नोट्स. अब यहाँ पे देखने की प्रोग्रेस क्या है, एक एसोसिएटेड विद किससे है, प्रोग्रेस किससे आती है. सो प्रोग्रेस एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन. एंड देन फोकस ऑफ लेक्चर कहाँ पे है, फोकस इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन पे है कि क्या अर्बनाइजेशन है. देन मेन इफेक्ट्स ऑफ इम्पैक्ट्स क्या हैं हीट के, दैट इज़ हीट स्ट्रेस एंड एयर पोल्यूशन. एंड द अर्बन हीट आइसलैंड क्या है, एक ऐसी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, लेस ग्रीन स्पेसेस कॉजेज हैं. एंड जो इससे क्या क्या होता है इफ़ेक्ट होता है, इससे ज़्यादा हीट आती है, हीट रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं. देन
पढ़ते हैं अकेडमिक लैंग्वेज के बारे में क्या लिखा है. सो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस इन मैनी वेज बाय यूजिंग. जो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं बहुत तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकता है. फर्स्ट इज नाउन, इफेक्ट, रिजल्ट, कंसिक्वेंसेस एट्सेट्रा. अगर वर्ब्स की बात करें तो रिजल्ट, इन, लीड टू. प्रपोजिशन की बात करें तो ड्यू टू, बिकॉज ऑफ. गाइस दिस इज सो 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 इम्पॉर्टेंट. अगर आपका प्रैक्टिकल अभी तक नहीं हुआ है तो डेफिनेटली मैम तुमसे पूछेंगे. आफ्टर दिस एग्जाम्पल्स, कोज एंड इफेक्ट. अब यहाँ पे देखते हैं. सो cause and effect. Rapid growth such as we see in ground today have serious consequences. Serious consequences आए, that is noun. and इसके दो main issues है जो people की health को इफ़ेक्ट करता है, that is verb. and उसके बाद इफ़ेक्ट से कोज. अब इफ़ेक्ट से कोज की तरफ जा रहे हैं. देखो यहाँ पे कोज से इफ़ेक्ट की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पे रैपिड ग्रोथ आई थी, उसके बाद ये कोज या इफ़ेक्ट क्या हुआ था. यहाँ पे जो मेन इश्यूज आए थे लोगों की हेल्थ के ऊपर, एंड इसके बाद इफ़ेक्ट से कोज पे जा रहे हैं. सो यहाँ पे हीट स्ट्रेस आया जिसकी वजह से अर्बन हीट की वजह से आ रहा है, दैट इज़ प्रपोजिशन. एंड जो सबऑर्डिनेटर में क्या है, यहाँ पे कोज क्या है, अर्बन एरिया ज़्यादा हीट अप होते हैं बिकॉज ये बनाए जाते हैं, नेचुरली नहीं होते हैं. सेम एज ए कॉज से इफेक्ट पे जा रहे हैं और देन उसके बाद इफ़ेक्ट से फिर कोज पे आ रहे हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट वन है, यहाँ पे भी सिर्फ इसी के बारे में बोला गया है कि आज के लेक्चर में देखेंगे कि अर्बनाइजेशन क्या है. मतलब जो मैं पीछे पढ़ा है वही सेम चीज़ है यहाँ पर कि इफ़ेक्ट्स क्या हैं. तो उसके बाद जो यहाँ पे टू मेन इश्यूज़ आ रहे हैं, दैट इज़ हेल्थ इश्यूज़, एयर पोल्यूशन, समर कंडीशन ज़्यादा हो रही है. सेकेंडली अर्बन रिलेटेड इनटू एटमॉस्फेयर. मतलब ये सारे मतलब ना यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे ना एक प्रॉपर ना कॉज एंड इफ़ेक्ट की सीरीज़ बनाई हुई है कि सेकेंडली अब आपको यहाँ पे ना डिसाइड करना है कि क्या कोज है क्या इफ़ेक्ट है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है देयर आर टू मेन इशू विच इन्फ्लुएंस पीपल हेल्थ, दे आर द हीट स्ट्रेस. तो यहाँ पे हेल्थ क्या है हमारा इफ़ेक्ट, एंड जो रीजंस क्या है ड्यूरिंग समर ये पोल्यूशन है. एंड जो पोल्यूशन वाला किसका रीजन है कि ये अर्बन हीट मतलब कि सिटीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है. ये है, ये इसलिए अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन पूछा है हमसे. यहाँ पे लिखा है अब नाउ फॉर ईच पार्ट 1 to 5 डिसाइड विच पार्ट ऑफ सेंटेंस रेफर टू कॉज एंड इफेक्ट. ये देखो कौन सा कॉज है एंड कौन सा हमारा इफेक्ट है. एंड बाय द नेक्स्ट पेज हियर आर द आंसर्स. सो पहला क्या था, हाई टेम्परेचर इन सिटीज़ हैव वेरी सीरियस एंड हैव सीरियस इम्पैक्ट्स. यहाँ पे तो को फिल ही करना है पीछे से देख के, बट फिर यहाँ पे आपको कोज एंड इफेक्ट भी बताना है कि जो हाई टेम्परेचर है वो कोज है और इसका इफेक्ट क्या हुआ है कि यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है. देन जो सिटीज एंड हॉटर, ये हॉटर है, ये हमारा इफेक्ट है. देन द सराउंडिंग कंट्री साइड फॉर दिस रीज़न हीट इन अर्बन कोज. इसका कोज क्या हुआ कि वो हॉटर है किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे जो हीट अर्बन एरियाज़ में है इस वजह से ये हीट अप है. तो उसके बाद इफेक्ट क्या है, इसकी वजह से इसके फिर इफेक्ट आ रहे हैं कि ह्यूमन हेल्थ आ रही है. देन उसके बाद ट्रैफिक इमोशन कैन ऑल्सो इफेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स. की जो ट्रैफिक इमोशन क्या है कॉज है एंड इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये इसका इफेक्ट है. आपको ये ऐसे सॉल्व करना है एंड इट आई कंसिडर दिस इम्पॉर्टेंट. देन उसके बाद सिलेक्ट देयर आर 3 वर्ड्स प्रेजेस इन द वन की अब दिखाना है कि ड्यू टू, पेल टू, इसके क्या इफेक्ट्स हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया ना कि आपके नाउन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोला कि नाउन के अगर यूज़ करते हो इफेक्ट, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेज आएगा. एंड वर्ब्स यूज़ करते हो रिजल्ट इन, लीड टू. देन प्रपोजिशन यूज़ करते हो ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ये सब चीज़ें. और ये सब आपको आना ही चाहिए. एंड देन अभी थोड़ा इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा बायोक्लाइमेट के बारे में बताया हुआ है कि बायोक्लाइमेट क्या है. सो बायोक्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ का. ये एक ऐसा इन्वॉल्व होता है जहाँ पे सब कुछ बायोक्लाइमेट इन्वॉल्व एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल दी मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स. जो बायोक्लाइमेट क्या है, इसमें सारे ही मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स आ जाते हैं फ्रॉम द डिफरेंट फैक्टर्स.
ठीक है, जिसमें कि जो ह्यूमन टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि एयर टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना है एयर में, कितना नहीं है। जो नॉर्मली एक्सेप्टेड ह्यूमन होता है वो होता है ह्यूमन 37 डिग्री होता है। एंड उसके बाद ह्यूमन रिलीज एनर्जी इन नंबर ऑफ वे। जो देखो जो ह्यूमन्स होते हैं वो भी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, खुद की एनर्जी रिलीज़ करता है इन नंबर ऑफ इन सच अ वे लाइक स्वेटिंग, ब्रीथिंग डीपली, इन सब चीज़ों, जैसे कि आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो यहाँ पे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी आ जाती है एटमॉस्फेयर में। देन उसके बाद 2 लोकल इन्वायरमेंट फैक्टर डायरेक्टली इफेक्ट द बॉडी टेम्परेचर। कौन से 2 लोकल डायरेक्ट फैक्टर्स है जो कि डायरेक्टली बॉडी टेम्परेचर को इफेक्ट करता है? दैट इज़ एयर, वाइंड एंड सन, कि हमारा कितना है, कौन कितना स्प्रेड कर रहा है। तो नाउ कंप्लीटेड नोट्स। अब नोट्स कंप्लीट करने देखो यहाँ पे एक ये इतना अच्छा टॉपिक है, अगर आपको वैसे भी नोट्स बनाने ऐसे ही बनाया करो। बायो क्लाइमेट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन हेल्थ के लिए। ये किस चीज़ों से बना होता है, मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं। दैट इज़ मेट्रोलॉजिकल दैट इज़ एयर एंड एयर टेम्परेचर एंड ग्रोथ एंड वाटर पोल्यूशन, ये सब चीज़ें। सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब इसमें मतलब प्रॉपर कोज एंड इफेक्ट वाला प्रॉपर ऐसे चार्ट है। एंड आई कंसिडर दिस इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना। जैसे कि यहाँ पे एयर टेम्परेचर था, एयर ह्यूमिडिटी था, यहाँ पे अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितनी आती है। देन सॉफ्टवेयर में यहाँ पे लिखा है सोलर रेडिएशन फ्रॉम द सन कितनी आ रही हैं। तो इसको प्रॉपर अच्छे से इन्होंने ना बहुत अच्छे से लिखा है। शायद इसका सॉल्यूशन भी है, हाँ ये रहा इसका सॉल्यूशन। एंड हेयर इज़ द सॉल्यूशन कि प्रॉपर ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, इंक्रीज इन समर टेम्परेचर आ रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड, फिजिकल एक्टिविटीज से ह्यूमन प्रोड्यूस एनर्जी हो रही है। कूल एनर्जी किससे आ रही है, ज़्यादा एनर्जी ले रही है कि बॉडी वार्म रह रही है। वार्म एयर क्या है, ह्यूमन यहाँ से हीटिंग करते हैं, और जो करते हैं वो स्वेटिंग ब्रीथिंग डीपली की वजह से आती है। इंक्रीज ह्यूमिडिटी आ रही है, मतलब ये ह्यूमिडिटी आ रही है तो जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस ज़्यादा होगा, ये सब चीज़ें। आफ्टर दिस नाउ वी एक्सपेंड योर नोट्स इनटू सेंटेंस। अभी हमारे जो नोट्स पढ़े, अभी हमने पढ़े ना बायो क्लाइमेट क्या है, अब हमें उसके नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स से क्या बनेगा कि बायो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन फैक्टर्स हैं, इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें सारे मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स आते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे तो एरो लगा के पढ़े थे ना, एयर पोल्यूशन, वाटर, ऐसे पढ़ा था। बट यहाँ पे हमने उसको ना पैराग्राफ्स में, लाइन्स में, सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया कि जो मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स है वो एयर टेम्परेचर है, एयर ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना है, जो थर्मल स्ट्रेस है वो नेगेटिव आता है जिससे ह्यूमन इफेक्ट पे इफेक्ट पड़ता है। देन जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें इंक्रीज ऑफ समर टेम्परेचर की वजह से होती है, और जो ठंडी हवा होती है उसमें भी एनर्जी बॉडी टेम्परेचर रिलीज़ करती है, और गर्म हवा है तो वहाँ पे हीट एनर्जी हमें मिलती है। जो स्वेटिंग वगैरह के जो रीजंस थे वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो उसके बाद कनेक्ट योर सेंटेंसेस। अभी यहाँ पे ने जो सेंटेंस बनाया है उन सबको कलेक्ट करके बस यहाँ पे एक पैराग्राफ फॉर्म कर दिया है। देन 5th वन हम इसको छोड़ देंगे, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। देन अब हम करते हैं नेक्स्ट सीरीज़ पे, दैट इज़ स्पीकिंग, दैट इज़ सेमिनार डिस्कशन। क्योंकि देखो स्पीकिंग कहाँ करता है, सेमिनार डिस्कशन में स्पीकिंग करते हैं। सो बाय द इंट्रोडक्शन, सो इन एनी सेमिनार डिस्कशन वी हैव टू मेक कनेक्शन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। अब हम बता रहे हैं किसी को तो हमें उनको दिखाना पड़ेगा, कॉज एंड इफेक्ट बताना पड़ेगा कि क्या है, एक फोकस कराना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ की ऑब्जेक्टिव फॉर एनी इकॉनमी और सोसाइटी की। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो की ऑब्जेक्टिव है किसी भी सोसाइटी का, किसी भी इकॉनमी का। दैन जीडीपी डज नॉट कंसिडर इनइक्वालिटी। जो जीडीपी है वो कंसिडर नहीं करता इनइक्वालिटी, पोल्यूशन, डैमेज और पीपल्स हेल्थ एंड अल्टीमेटली मेकिंग सोसाइटी वर्स ऑफ। दैन द वे वी मेजर प्रोग्रेस शुड बी रिलेटेड टू सोसाइटी एबिलिटी टू प्रोवाइड बेसिक ह्यूमन नीड्स फॉर फूड एंड शेल्टर। अब इसके आंसर्स पढ़ लेते हैं। सो नोस जीडीपी ये तो कुछ नहीं। सो इन आंसर आई मोस्ट एग्री विथ स्टेटमेंट थर्ड। तो आंसर में क्या बोला है कि वो मोस्ट एग्री है स्टेटमेंट थर्ड के साथ। वाई? बिकॉज प्रोग्रेस शुड बी सोसाइटीज एबिलिटी टू प्रोवाइड बेसिक। ये देखो किसी भी सोसाइटी की ग्रोथ हम तभी कंसिडर करेंगे जब फूड, शेल्टर, फ्रीडम, एजुकेशन सब होगा। वो सिर्फ आपके इकॉनमी नहीं चेक करेंगे, हार्श रियलिटी देखेंगे कि कितनी ग्रोइंग इकॉनमी कितनी है, किस तरह से इन्वायरमेंट है, किस तरह से नहीं है। देन
आइडेंटिफाई रिलेटेड आइडियाज़, ये तो हम ये वाला पढ़ लेते हैं. सो यू आर गोइंग टू वॉच एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ स्टूडेंट प्रेजेंटेशन. हमें एक स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन मिली है कि मैनी पीपल कंसिडर इकोनॉमिक ग्रोथ इज एंड नॉट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस. सो और इनकी रीजंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन हाई एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यूजिंग जीडीपी. जीडीपी इज़ नॉट रिलायबल एज मेजर फ्यूचर प्रोग्रेस. कि देखो जीडीपी को पहले फोर्थ वाली करते हैं कि जीडीपी को नहीं बताया है कि रिलायबल मेजर है. क्यों? बिकॉज जो जीडीपी है ये शॉर्ट टर्म है. जीडीपी है एक शॉर्ट टर्म है. तो फर्स्ट का तो हाँ डी का ही आएगा कि जीडीपी शॉर्ट टर्म है, इसलिए हम लोग को फ्यूचर प्रोग्रेस में नहीं मेजर करते हैं. देयर इज बात थर्ड वन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी यूजिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यूजिंग जीडीपी. कि हम इनकम से जीडीपी को रिलेट नहीं कर सकते हैं. इसका जीडीपी इज़ यूज टू मेजर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड सेकेंड वन दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन हाई एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ना हाई एम्प्लॉयमेंट है. इन्फ्लेशन हो सकता है, करप्शन की वजह से हो सकता है. सो सोसाइटी में हैव हाई अनएम्प्लॉयमेंट बट स्टिल इकोनॉमिकली सक्सेसफुल. कि वो हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है बट वो इकोनॉमिकली सक्सेसफुल हो सकती है. फिर उसके बाद first one, many people consider that economic growth is not an accurate measurement of progress. That is correct. No value is given to goods and services that are not sold. ये भी हमारा proper agreed है. Then उसके बाद by the next page, अभी यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि विच आर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड जीडीपी क्या है, कौन सी ग्रोथ है. फिर यहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्ट ही है. आपको प्रॉपर ये पढ़ना पड़ेगा. आप यहाँ पे पूरी कॉन्वर्सेशन इनकी पढ़नी पड़ेगी. देन यहाँ पे कुछ आंसर्स है कि आपने क्या नोटिस करा है. मतलब आपको बताना है कि क्या नोटिस करा है आपने. तो प्रॉपर आपको रिपोर्ट में बताने कि आपने स्टूडेंट ए से ये नोटिस करा है, स्टूडेंट बी से ये नोटेट करा है. प्रॉपर आपको खुद से रिटन लैंग्वेज में देना पड़ेगा. देन यहाँ पे अकेडमिक लैंग्वेज पढ़ते हैं एक्सप्रेसिंग क्वेश्चन. सो ये क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस और responded to someone else's opinion in a discussion with question as nothing is absolutely correct or incorrect. मतलब आपको क्वेश्चन के साथ बनाना पड़ेगा कि ना ही कुछ ज़्यादा गलत हो ना ही कुछ ज़्यादा सही हो. आपको बस अपना एक ओपिनियन देना विद रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स. देन कैसे दोगे? ऐसे देंगे हम. आई वुड आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टिल बेटर. ऐसे देर इज़ ऑल्सो आर्ग्यूमेंट. ऐसे दोगे या फिर रिस्पॉन्डिंग या फ्रॉम दैट ही वॉज सेइंग. इट्स लाइक इन वर्ड से आप ऐसे यूज़ करोगे. देन उसके बाद एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है जिसको भी डिकोड करा गया है कि अगर आप ना देखो अभी ना यहाँ पे ना ये वाली ट्रांसक्रिप्ट आपको पढ़नी है और ना आपको इसमें से ये बताना है कि मतलब क्या हमारा ओपिनियन है, क्या हमारा रिस्पॉन्डिंग है, क्या है. जैसे कि यहाँ पे कुछ अंडरलाइन भी करा हुआ है. जैसे कि ये पढ़ लेते हैं. फ्रॉम what Matt was saying, it seems like वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं. Then after this fifth one, that is what the fact is, what the fact that is, वो यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं. एंड आई थिंक आर्ग्यूबली देयर इज़ कि वो आई थिंक बोला उन्होंने, मतलब उन्होंने पर्सनली बोला, तो दैट इज़ वो ओपिनियन दे रहे हैं अपना यहाँ पे. उसके बाद आई वुड लाइक टू एग्री या वुड आर्ग्यू, ये ओपिनियन दे रहा है. परहैप्स और फिर यहाँ पे कोई आई नहीं मेंशन करा है तो दैट इज़ रिस्पॉन्डिंग. फिर उसके बाद एंड ऑल्सो यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे भी हमारा रिस्पॉन्डिंग आ रहा है. तो बस ये आपको खुद ही से देख के बताना पड़ेगा इन दी एग्ज़ाम्स. देन
अंडरलाइन द लैंग्वेज एक्सप्रेसिंग क्वेश्चंस इन 1 और 4 कि हमें अंडरलाइन करना है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना दो तरह की चीज़ें होती हैं, अभी यहाँ पे नहीं आएगी, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा या फिर, बट मैं आपको अभी बता देती हूँ कि कोई तो इम्पर्सनल, एक होता है पर्सनल, कुछ ऐसा होता है जहाँ पे आई की बात कर रहे होते हो, दैट इज़ पर्सनल, दूसरा होता है वो अलग होता है। सो यहाँ पे आपको बताना है कि आप कौन से मतलब क्वेश्चंस कहाँ दे रहे हो। सो आई थिंक बोला है तो यहीं पे आ जाएगा। देन इट्स परहैप्स में भी पीछे हमने पढ़ के आया। देन एडमिटेड मतलब जहाँ पे आप कुछ मतलब सर्टेन आप मतलब मैक्सिमाइज कर रहे हो लैंग्वेज को, वहाँ पे आएगा। नीचे इसके आंसर भी लिखे हैं। वाह। देन अब इसके बाद यहाँ पे हमें बताना है कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या है। तो अभी हम ये पढ़ते हैं, मतलब प्रॉपर यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया हुआ है। ये रहा। देन आई एम सेइंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट अलोन इन गुड वे टू मेजर प्रोग्रेस, की इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं सही है कि किसी सोसाइटी को देखने के लिए। फर्स्टली कि एजुकेशन इन मोस्ट सोसाइटीज़, तो एजुकेशन इन मोस्ट सोसाइटी हैज़ बेटर जॉब एक्सेस, तो जो को एजुकेशन है कोज हो गया, एंड बेटर जॉब वगैरह ये इसका इफ़ेक्ट हो गया। आफ्टर दिस थ्रू एजुकेशन मीन्स यू हैव बेटर एजुकेटेड वर्क फोर्स, कि अगर एजुकेशन है दैट मीन्स कोर्स, एंड एजुकेटेड वर्क फोर्स मीन्स इसका इफ़ेक्ट हो गया। देन उसके बाद बेटर एजुकेटेड, मैंने पहले से अंडरलाइन करा हुआ है क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ वाली यूनिट ऑलरेडी, तो मैं आपको बता रही हूँ। आप दोबारा से खुद से पढ़ोगे, खुद से करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो उसके बाद यहाँ पे एक और है बेटर एजुकेटेड आर ऑल्सो बीजी, ये इफ़ेक्ट हो गया। और इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि हमें अच्छा खाना मिलेगा, उनको अच्छी रहने की अकोमोडेशन मिलेगी, फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एज वेल एज बेस्ड ऑन एजुकेशंस। देन यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एजुकेशन, देखो चलो मैं आपको ये समझा देती हूँ। एजुकेशन इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू गेट गुड जॉब्स। अब देखो एजुकेशन से हमें अच्छी जॉब्स मिल रही हैं। सो किससे मिल रही हैं? एजुकेशन। तो कोर्स क्या हुआ? एजुकेशन, एंड हमें मिल क्या रहा है? जॉब, मनी, ये सब चीज़ें। दैट इज इफेक्ट। दैट एजुकेशन इन अ वे प्रिपेयर्स बेटर एजुकेटेड वर्कफोर्स, दिस वर्कफोर्स सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो एजुकेशन इज़ अ वे प्रिपेयर बेटर एजुकेटेड वर्कफोर्स, एजुकेशन से हमें वर्कफोर्स मिल रही है, तो किससे मिल रही है? एजुकेशन, दैट इज कोज, एंड बेटर एजुकेटेड वर्कफोर्स मतलब इफेक्ट। अब यहाँ पे सेम वर्कफोर्स है, यहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ मिल रही है, अब हमें वर्कफोर्स से ग्रोथ मिल रही है, तो ग्रोथ क्या हुआ? इफेक्ट, और यहाँ पे हमारी वर्कफोर्स क्या बन जाएगी? कोज बन जाएगी। सो देन उसके बाद मोर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अकर व्हेन पीपल आर हेल्दी। अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें किससे मिल रहे हैं? जब पीपल हेल्दी होंगे। तो इफेक्ट क्या हुआ? इकोनॉमिक, एंड कोज क्या हुआ? पीपल आर हेल्दी। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आप खुद से भी करोगे तो बहुत अच्छे से होगा, एंड दिस यूनिट इज सो मच ईजी। Read question number 1 to 4. Note down the some ideas in response. Does poor people lead to poor economic circumstances? कि जो poor people होते हैं poor economic circumstances आएंगे. Yes, it does. As an unhealthy person cannot work hard. कि देखो जो पुअर हेल्थ वाले पीपल होंगे वो तो अच्छी इकॉनमी नहीं बना सकते, तो हाँ ये करेंगे इफेक्ट। उसके बाद डू पुअर इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस लीड टू पुअर हेल्थ, तो क्या पुअर इकोनॉमिक की वजह से पुअर हेल्थ आएगी? यस, क्योंकि पॉवर्टी आ जाएगी। उसके बाद डज अ बेटर एजुकेशन लीड अ बेटर इकोनॉमिक सिचुएशन? बेटर एजुकेशन प्रोवाइड अ पर्सन अपॉर्चुनिटी। अगर बेटर एजुकेशन होगी तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो अच्छे से इकोनॉमिक्स बन जाएगी। डज अ बेटर इकोनॉमिक सिचुएशन अ बेटर एजुकेशन? हाँ ये भी सही है कि ना पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी हमें पढ़ने की, मतलब सेम बात है, घुमा फिरा के पूछा गया है बस। उसके बाद हम पढ़ेंगे रीडिंग पे, चलते हैं सीधा। सो रीडिंग टेक्स्ट बुक्स क्या है? सो हम रीडिंग में कहाँ करते हैं? टेक्स्ट बुक्स में ही रीडिंग करते हैं। मैं भी टेक्स्ट बुक से ही रीडिंग करके बता रही हूँ। सो वी आर लाइकली टू कम अक्रॉस सम काइंड ऑफ डिस्कशन ऑफ अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ी है, दैट्स रिलेटेड टू वर्ड एज लीड टू, रिजल्ट इन, कोज्ड बाय। लीड टू मतलब वर्ब्स वगैरह, एंड कोज्ड बाय सब नाउन वगैरह हैं। देन उसके बाद वर्क इन पेयर्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हाउ डू अ फैक्टर A to D influence
The number of children people decide to have, occupation, education, income, roles of men and women. So हमें क्या बताना है कि हमें कि जो ये हमारे फैक्टर्स हैं कैसे डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कितने होंगे. ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इनकम. देखो जो अगर एजुकेटेड पीपल होंगे उनके बच्चे कम ही होंगे क्योंकि उनको पता है कि हम जितना कमा सकते हैं हम उतना ही खिला सकते हैं, इस वजह से. देन व्हाट डू यू थिंक फैमिली साइज वेरीज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. फैमिली साइज वेरीज करता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट माइंड सेट्स. एंड वट इज़ द इफेक्ट ऑफ अ फेलिंग बर्थ रेट ऑन कंट्रीज पॉपुलेशन एंड वाई आर द पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज लिविंग लॉन्गर देन इन द पास्ट. कि देखो अभी जो डेवलप्ड कंट्री है पहले से लोग ज़्यादा क्यों जी रहे हैं. सो अब इनके आंसर्स पढ़ लेते हैं कि वैलिड आंसर्स क्या होंगे. अभी तो पढ़ ही रहे हैं तो बुक से पढ़ लेते हैं. सो दोज हु आर एजुकेटेड इन स्टेबल जॉब, जिनकी जॉब्स हैं, स्टेबल जॉब्स हैं, अच्छी इनकम है, वो अपने छोटे ही बच्चे रखने की कोशिश करते हैं, मतलब कम बच्चे रखने की कोशिश करते हैं. देन एंड मेकिंग दिस चॉइस वुमेन प्ले ग्रेटर रोल कि ना बैकवर्ड एरियाज में अगर काम करें. फैमिली साइज जो होता है डिफरेंट कंट्री में मैटर करता है बिकॉज वहाँ पे एस्पिरेशंस और डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड्स होते हैं. देन अ फेलिंग बर्थ रेट हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन. अगर हमारे बर्थ रेट गिर जाएगा तो हमारे कंट्री की पॉपुलेशन पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा. देन एडवांसेस हेल्थ बायोमेडिकल इंटरवेंशन हैव रिजल्टेड इन कि देखो बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं जिस वजह से हमारा जो लॉन्गर रेट बर्थ रेट हो सकता है. देन ये आप खुद से भी कर सकते हैं. हम नेक्स्ट चलते हैं. टास्क 4 करेंगे हम. यस यहाँ पे प्रॉपर लिखा है, प्रॉपर पूरा नोट है, पैराग्राफ है कि क्या फिगर्स हैं क्या फिगर्स नहीं हैं. फिर उसके बाद ये पढ़ने के बाद आपको कॉज एंड इफ़ेक्ट बताना है कि चेंजेस कल्चर से क्या इफ़ेक्ट आ रहा है. ये जो इफ़ेक्ट आया है स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का, ये इसका किसका कॉज है. अभी मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी है तो अभी आप ये खुद से ट्राई कर सकते हैं. और थर्ड वन दैट इज दिस. अब ये थर्ड पैराग्राफ अगेन रीड करना है और हमें ईच पेयर का बताना है कि कौन किसका रिज़ल्ट है. देन राइट द पेयर्स. हम ही कर सकते हैं. Rewrite the pairs of sentence third in using the following. देखो as a result यूज़ करना है, because यूज़ करना है, consequently यूज़ करना है, this mean that. तो मैं इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो एज अ रिज़ल्ट को यूज़ करने के लिए हम लिख सकते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ चेंज इन सोसाइटी विद लो बर्थ रेट देयर रेशियो ऑफ ओल्डर टू यंग पीपल इन इंक्रीजिंग. एज अ रिज़ल्ट हमें रिज़ल्ट से बताना है कि किसका रिज़ल्ट क्या होगा तो हम यहाँ से शुरू करेंगे. देन सेकेंड वन दैट इज़ बिकॉज. अब हमें बिकॉज बताना है. सो चेंज इन सोसाइटीज एज स्ट्रक्चर कैन क्रिएट मेजर चेंजेस टू पीपल्स अपॉर्चुनिटी एंड ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑल सोसाइटी हैव एज स्ट्रक्चर रोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज. तो हम यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं. देन यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट है. अभी तो कुछ कराने जैसा नहीं है. academic language करते हैं हम. So prepositional verbs. So verbs which are followed by preposition are prepositional verbs such as deals with, result in, leads to, associated with. and जो verbs होती हैं जो prepositions followed by prepositions होती हैं उन सबको हम ये बोलते हैं prepositional verbs. कौन से होते हैं. and inactive construction की बात करें like deforestation leads to environmental degradation, the only solution deal with the problem, ये सब. and then passive construction की बात करें तो दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन. तो यहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डील विद प्रॉब्लम विद. ये इनकरेक्ट हो जाएगा और करेक्ट क्या होगा. द मोस्ट इफेक्टिव टू डील. देखो हमें यहाँ पे टू डील विद मतलब ये हम डील हम यहाँ पर डील एंड विद ये इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड टू डील विद ये होता है करेक्ट वे जहाँ पे आप prepositions एंड verbs को मिलाकर काम कर रहे हो. तो यहाँ पे एक इन्होंने पैराग्राफ बनाने के लिए बोला है. सो हम इसको पढ़ेंगे. तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट लिखा है, अकाउंट लिखा है, बेस ऑन, रिजल्ट इन, फोकस ऑन, एसोसिएट विद एंड लीड्स टू. बहुत ईजी है, पढ़ के फिल कर सकते हो.
उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 प्रपोजिशनल वर्ब्स हैं जिनको हमें बताना है कि क्या इसमें लिखा हुआ है। देन क्रिटिकली इवैल्यूएट में लिखा है कि आपको पेयर्स में काम करना है। ये तो एक्सरसाइजेज हैं। फिर हम डायरेक्ट पढ़ते हैं राइटिंग कॉज एंड इफेक्ट कैसे होता है, कि कैसे होता है। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं ना। कॉज एंड इफेक्ट एसेस कनेक्शन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज मेड थ्रू द लैंग्वेज। सो यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट कैसे बनाते हैं, किसी एशेस में कनेक्शन बनाने के लिए कॉज एंड इफेक्ट बनाते हैं थ्रू द लैंग्वेज एंड थ्रू द स्पीच सीक्वेंस, की हम क्या सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं, कि क्या प्लान्ड वे है, कैसे सबको डिसाइड करना है। सो फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन, की इंट्रोडक्शन को कैसे करोगे। सो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, द मेन बॉडी पैराग्राफ है, देन द कंक्लूजन है। सो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कैन हैव मेनी नेगेटिव consequences फॉर वाइल्ड लाइफ स्पेशली। सो यहाँ पे हमारे अर्नड डैमेज टू एनिमल हैबिटेट। सो देखो टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, ये हमारे इफेक्ट कोज हो गया, इससे इफेक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है वाइल्ड लाइफ के लिए। देन जो अर्बनाइजेशन है कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, की एग्रीकल्चर लैंड हो रहा है, किससे हो रहा है, अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन क्या हो यहाँ पे कोज हुई है, एग्रीकल्चर लैंड क्या, एंड एग्रीकल्चर लैंड होगा हमारा इफेक्ट। देन उसके बाद यहाँ पे फॉरेस्ट डिस्कशन दैट इज इफेक्ट, एंड कोज क्या होगा, कंस्ट्रक्शन की वजह से फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ये सब हमें ऐसे करने होते हैं। देन यहाँ पर हमारा डिसाइड वेदर द ईच पैराग्राफ बन गई, किससे क्या हो रहा है। तो टेक्नोलॉजीज़ की वजह से कॉज आ रहा है, क्या हो रहा है, एनर्बलाइजेशन एक कॉज एंड लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड उसका इफेक्ट है, जो फॉरेस्ट डिफरेक्शन एक इफेक्ट है, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग से उसका एक कॉज है। हमें सिर्फ ऐसे बताने हैं एग्ज़ाम्स में। तो उसके बाद अकेडमिक लैंग्वेजेस क्या है, इन अ कॉज एंड इफेक्ट टेक्स्ट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लैंग्वेज बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, कि आप कौन कौन से डिफरेंट वर्ड यूज़ कर रहे हो। जैसे कि आप इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट फॉर इन्वायरमेंट ऐसे यूज़ कर सकते हो, रिजल्ट इन लीड टू कोज ऐसे यूज़ कर सकते हो, रिजल्ट फॉर एब्सेंस ड्यू टू एयर, मतलब आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। मतलब आप कौन से वर्ड्स यूज़ करोगे जो थोड़ा पैराग्राफ आपका ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। देन यहाँ पर तो यही लिखा, बस कोज एंड इफेक्ट लिखा है। देन यहाँ पे पैराग्राफ बताना है आपको, एक पैराग्राफ बनाना है। देन कोरियंस क्या है, उसकी रिलेवेंस क्या है, क्लैरिटी क्या है, मतलब ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। ये रहा वो क्वेश्चन, ये रहा। सो राइट अ फर्स्ट ड्राफ्ट, कि हमें फर्स्ट ड्राफ्ट निकालना है, कि हमें बताना है कि इसमें से कोहेरेंस किससे हो रहा है, कि उसके पास प्रॉपर मेन पॉइंट है कि नहीं है, जो सारे पॉइंट्स है वो ऐसे से रिलेटेड है कि नहीं है, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि नहीं है, वो कैसे रिलेट करोगे, आप कैसे अप्रोप्रिएट करोगे उसको, हर चीज़ को ऐसे बताना है। आफ्टर दिस वी हैव टास्क नंबर 6, ऑर्गेनाइजिंग योर मटेरियल एंड स्ट्रक्चरिंग योर एसेस, कि अब आपको बॉडी पैराग्राफ, आपको मेन पॉइंट्स क्या होंगे, ऐसे होंगे कि नैरो योर फोकस टू 2 और मेन 3 पॉइंट्स बताने हैं, कोई एक पॉइंट बताना है मेन बॉडी का फॉर ईच पैराग्राफ, की आपको क्या इंक्लूड करना है टास्क 4 में। तो उसके बाद 1 और 2 समराइज पॉइंट्स लिखने हैं। देन ऐसे का स्ट्रक्चर एंड कोहेंशंस कैसे होंगे, ऐसे होंगे। इंक्लूड 2 और बॉडी पैराग्राफ होने चाहिए, इंक्लूड 2 और 3 बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए, और वो कनेक्टेड होने चाहिए। और हमें स्ट्रक्चर भी देखना चाहिए कि सारा ऐसे सही हो। एवोल्यूशन कैसे करेंगे कि प्रॉपर एक रिस्पॉन्स आ रहा हो मेन पैराग्राफ में। कंक्लूजन क्या, आपको अपने ऐसे का टाइटल अगेन देना, उसको क्लैरिफाई करना, हर चीज़ उससे क्लैरिफाई करनी है। देन उसके बाद वर्क इन पेयर्स, टेक अराउंड ऑफ प्रेजेंट प्लान। सब एक और यहाँ पे परफॉर्मर दिया हुआ है कि कैसे आप पहले आइडेंटिफाई, टाइटल है जैसे कि आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द की एंड कॉज इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल सक्सेस इन एजुकेशन। सो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि सक्सेस ऑफ एजुकेशन क्या है, सक्सेस इन लाइफ क्या है, देन फोकस ऑफ ऐसे क्या है। देन पैराग्राफ 1 में हम मोटिवेशनल एसेंशियल्स लिखेंगे, गोल्स क्या है, वर्किंग हार्ड कैसे होगा, गोल ड्रिवन क्या होंगे। पैराग्राफ 2 में हम एजुकेशनल सक्सेस क्या है, रियल लाइफ डिपेंडेंट कैसे करती है, इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन क्या होने वाली है। देन उसके बाद
टीचर एंड पेरेंट एटीट्यूड्स क्या रहेगा टूवर्ड्स दी एजुकेशन, दैन सपोर्टिव में क्या है, दैन उसके बाद कंक्लूजन देंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है एजुकेशन में। दैन जो टास्क 7 है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट अ कोज इफेक्ट ऐसे अप्रोप्लेक्सली 1500 वर्क्स में, जैसे कि आर द कोज इफेक्ट रिलेटेड एक्सप्रेसली है कि नहीं है, लैंग्वेज एक्यूरेट है कि नहीं है, कोज इफेक्ट लैंग्वेज है कि, इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग कॉन्टेक्स्ट सेक्शंस है कि नहीं है, मेन बॉडी पैराग्राफ, ये सब चीज़ों को चेक करके हम प्रॉपर एक पैराग्राफ लिखेंगे, दैट इज़ दिस पैराग्राफ। उसके बाद टास्क 8 है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक सेल्फ पीयर इवेल्यूशन के लिए कि क्रिटिकली एवेल्यूएट करेंगे हम चीज़ का कि आपके कॉज इफेक्ट है कि नहीं है, प्रॉपर फीडबैक है कि नहीं है, कंपेयर करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, ऐसे इसको प्रॉपर बिगनिंग टू दी एंड कि ये मतलब पैराग्राफ के लिए इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो उसके बाद हम वोकैबुलरी करते हैं, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक। सो इंट्रोडक्शन में तो कोज एंड इफेक्ट लैंग्वेज इज बिल्ट ऑन अराउंड कि नाउन क्या है, जैसे कि कोज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। वर्बल्स की बात करें तो लीड टू रिजल्ट्स इन एंड वर्बल्स की बात करें तो एज अ रिजल्ट ऑफ, सबऑर्डिनेट सेंस बिकॉज, एंड ओवर ईटिंग कोज हो गया, डिफॉरेस्टेशन इसका इफेक्ट हो गया। एंड डिफॉरेस्टेशन मतलब इफेक्ट है जो कि कोज बाय ह्यूमन, तो यहाँ पे कोज आ गया, ओवर ईटिंग की वजह से इंडाइजेशन हो सकता है, तो ओवर ईटिंग इज कोज एंड इंडाइजेशन इज इसका इफेक्ट हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर एक पूरा पैराग्राफ लिया हुआ है कि आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है बाय दी, यहाँ पे जो दिए हुए हैं नाउन एंड एडवर्ब्स को लिखे हुए। उसके बाद यहाँ पर एक मैच द फॉलोइंग है कि इन्वायरमेंटल एयर पोल्यूशन कैन बी रिजल्ट फ्रॉम अ नंबर ऑफ particles factories। दैन जो वन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशंस क्या है कि हाई बर्थ रेट है, एंड देयर कैन बी लैक ऑफ कम्युनिटी फैसिलिटी एंड न्यूली सबॉर्ड्स एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर प्लानिंग की वजह से, एंड प्रोग्रेस डज नॉट ऑलवेज हैव पॉजिटिव इफेक्ट। और अगर आपके पास प्रोग्रेस है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव ही इफेक्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद सिलेक्ट 2 और 3 स्टेटमेंट्स कि आपको 2 और 3 स्टेटमेंट्स देने हैं, उसको रीराइट करना है, उनका अपोजिट स्ट्रक्चर देना है, कैसे उसको रिवर्स करना है, कैसे करना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कोज इफेक्ट लैंग्वेज क्या है, रिजल्ट ऑफ, सोर्स ऑफ, कोज पैर, रिस्पॉन्सिबल, कंसिक्वेंसेस, कोजेज क्या है कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस क्या है, कंडीशंस, इमिशन। तो ये भी प्रॉपर एक पैराग्राफ को फॉर्म करके कैसे सॉल्व करें। देन उसके बाद एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे या फिर सैम्पल पेपर वाली वीडियो में आपका एक कवर अप करा दूँगी। So I hope you like this video and you subscribe my channel, and for this video if you have to join my WhatsApp channel. So see you next video, until the next video, take care.